नमस्कार विद्यार्थियों, चाणक्य गुरु प्राइम के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर पहले राजस्थान की जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया और जैसी उम्मीद थी उसके अनुसार तो पद नहीं है, लेकिन फिर भी एक वैकेंसी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आई है। और अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो 2129 पद 2129 पद सभी विषयों के मिलाकर के राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस विज्ञप्ति के माध्यम से आप सभी अभ्यर्थियों को ये सूचना उपलब्ध करवाई है। अगर हम अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से सोचें तो हिंदी के कुल पद हैं 288, इंग्लिश के कुल पद हैं 327 और गणित के कुल पद हैं 694। जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो गणित विषय के हैं, मैथ्स के हैं। और उसके बाद साइंस के पद हैं 350, सामाजिक विज्ञान के पद हैं 88, संस्कृत के हैं 309 और पंजाबी के 64 और उर्दू के 9। ऐसे कुल मिलाकर के 2129 पद की वैकेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी की है। पद काफ़ी बड़ी संख्या में आने की उम्मीद थी और ऐसा हो भी सकता है कि शायद पदों की संख्या में इजाफा बाद में हो, क्योंकि पहले भी इजाफा हुआ है वैकेंसीज के अंदर। और जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में पदोन्नतियों का क्रम जारी है तो उसी हिसाब से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद पदों की संख्या में इजाफा हो। तो अगर इस वैकेंसी के फॉर्म फिलिंग की डेट की बात करें या हम अन्य सूचनाओं की बात करें तो शैक्षिक अर्हता आप सभी को पता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है वो बीएससी बीएड या फिर हम कहें बीए बीएड का रहता है। आपको बैचलर्स डिग्री के साथ बीएड की आवश्यकता होती है और वो अभ्यर्थी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए सूचना एक कॉमन सूचना है। 4200 ग्रेड पे इस पद के लिए जो तनख्वाह है वो 4200 ग्रेड पे के हिसाब से डिसाइड की जाती है। सेकेंड ग्रेड की 4200 होती है, फर्स्ट ग्रेड की 4800 ग्रेड पे होती है। तो उसी हिसाब से इस वैकेंसी या हम ये कहें कि सेकेंड ग्रेड वैकेंसी का भी जो ग्रेड पे है वो 4200 रखा गया है, पहले से ही चल रहा है। परीक्षा की अगर आवेदन तिथि की बात करें तो 26 दिसंबर 2024 से लेकर के और 24 जनवरी 2025 तक आपके फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे। अगर पूरी वैकेंसी को या हम ये कहें पूरे नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ें तो एक चीज निकलकर सामने आई है, वो है 40% मिनिमम क्राइटेरिया की। अगर हम नीचे के पेज नंबर 4 और 5 पर फोकस करें तो 4 और 5 में खैर मार्क्स जो हैं वो पहले भी फर्स्ट पेपर के 200 मार्क्स हुआ करते थे और 2 घंटे का पेपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 100 उनकी संख्या रहेगी, 100 उनकी संख्या रहेगी। सिलेबस एक तरह से मोटा मोटा आपको फर्स्ट पेपर का आइडिया दिया गया है कि करंट अफेयर, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान ये सब रहेगा, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया रहेगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी रहेगी। जो पहले से चल रहा है 10-15 साल से सिलेबस, वही सिलेबस जो है वो अभी भी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बताया है। लेकिन 5 ऑप्शंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, ये सब सूचना कॉमन है। लेकिन जो एक चीज बताई वो बताई कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट पेपर के अंदर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। अभी सब्जेक्ट की बात नहीं की मैंने, फर्स्ट पेपर की बात की कि फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स लाना आपको जरूरी रहेगा। ठीक है। और सेकंड पेपर में जो आपका 300 नंबर का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी, उसमें भी आपको अलग से मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40% रहेंगे। तो इसका मतलब हम समझें तो फर्स्ट पेपर में 40% अलग से लाने होंगे, सेकंड पेपर में तो आपके 40% आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, या 40% से काफ़ी ऊपर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो क्योंकि जनरली बच्चे क्या होते हैं कि सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उसके तो हम 40% की बात भी नहीं कर रहे। जिसका 40% नहीं है उसको तो सिलेक्शन वैसे भी उसका होना भी नहीं है और वो लायक भी नहीं है। लेकिन अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में 40% मिनिमम लाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और आप सभी अभ्यर्थी इस बात को समझे कि पिछले दिनों
जो पेपर लगा था, पिछला पेपर लगा था जो आउट भी हुआ था, उसके बाद रिवाइज्ड पेपर लगा था, उसमें काफी अभ्यर्थियों को 40% नंबर लाने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी। अब ये कहें कि वो 1 या 2 नंबर से चूक रहे थे, सेकंड पेपर काफी अच्छा गया था उन अभ्यर्थियों का, तो आपको अभी से फर्स्ट पेपर की तो गहनता से तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब्जेक्ट में 40% नंबर आपके आ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है उस पे आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, और अगर हम और थोड़ी डिटेल को अगर फोकस करें तो सारी चीज़ें जो आरपीएससी ने इसके माध्यम से बताई हैं कि आपका जो फॉर्म जो है वो आरपीएससी की साइट पर अपलोड आरपीएससी के साइट पर ही आपको एसएसओ आईडी का लिंक मिलेगा, या अलग से भी आप एसएसओ लॉगिन करके और फॉर्म भर सकते हैं। ओटीआर के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इस फॉर्म की प्रक्रिया भरी जाएगी। जिसने पहले ओटीआर करवा रखा है उसका कोई शुल्क दे नहीं होगा, वो अपने फॉर्म को है वो भर सकता है, आसानी से भर सकता है। और जिसने अभी तक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन फिर आपको चेता देता हूं, या मैं बता देता हूं, आगाह कर देता हूं कि फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स लाना काफ़ी ज़रूरी है। और इस बात के ऊपर विशेष फोकस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा किसी को नहीं पता। आपको पिछली वैकेंसी याद होगी कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से पेपर बना था, किसी ग्रुप का इजी था, किसी ग्रुप का हार्ड था। अब आप अभ्यर्थियों का कौन सा ग्रुप आता है और किस प्रकार का पेपर आता है वो भविष्य के गर्त में है, तो आपको आवश्यकता है कड़ी मेहनत करने की, सब्जेक्ट के पेपर के साथ साथ पेपर फर्स्ट की, क्योंकि दोनों पेपर के अंदर 40% का क्राइटेरिया बहुत मायने रखेगा। क्योंकि अभी तो हम समझते हैं कि 40% तो लाने आ जाएंगे, लेकिन बाद में परिस्थितियां अपने अनुकूल न होकर के प्रतिकूल हो जाती हैं। एक एक 2-2 नंबर जो है वो उसकी भी आवश्यकता पड़ती है जब आपका सेकंड पेपर, आपका सब्जेक्ट बहुत ऊपर लेके जा रहा हो, आपको बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो और 40% आपके अगर फर्स्ट पेपर में नहीं आ रहे हो, तो आपको आवश्यकता है अभी से उस फर्स्ट पेपर की तैयारी करने की। पदों की संख्या कम है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद राजस्थान सरकार पदों की संख्या में इजाफा कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से पदोन्नतियां लगातार जारी हैं शिक्षा विभाग में, उस हिसाब से पद काफी संख्या में खाली रहेंगे। तो या तो हो सकता है कि इस भर्ती को ही थोड़े दिनों बाद ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके पदों की संख्या में बढ़ोतरी करके आपके सामने नोटिफिकेशन, रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर इसी भर्ती को 2129 पदों को ही ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको अगर इंडिविजुअल के हिसाब से समझे तो एक पद लेने की आवश्यकता है, आपको बड़ी संख्या में पद लेने की आवश्यकता नहीं है। एक अभ्यर्थी एक ही पद पर सिलेक्ट होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आज ही रीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पात्रता परीक्षा का, आज ही सेकंड ग्रेड का अनाउंसमेंट हुआ है, जेल प्रहरी, अलग अलग वैकेंसी, पुस्तकालय थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई है, तो बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।